महावीर अपने पिछले जन्म में सुधर्मन नामक राजकुमार के रूप में अपनी करुणा और दयालुता के लिए जाने जाते थे। एक दिन शिकार करते समय उनकी नजर टूटे हुए पंख वाले एक पक्षी पर पड़ी। दया से द्रवित होकर इन्होंने इसे मारने से इनकार कर दिया और इसकी देखभाल कर इसे वापस स्वस्थ कर दिया। जैसे ही पक्षी ठीक हुआ, वो राजकुमार का एक वफादार साथी बन गया। जब सुधर्मन ने अंततः जैन भिक्षु बनने के लिए दुनिया को त्याग दिया, तो पक्षी ने उनका पीछा किया और उनकी आध्यात्मिक यात्रा के दौरान उनके साथ रहा। ये कहानी महावीर के अंतर्निहित करुणा और सभी जीवित प्राणियों के साथ उनके गहरे संबंध पर प्रकाश डालती है, जो जैन दर्शन का एक केंद्रीय सिद्धांत है। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। जैन दर्शन के अनुसार सभी तीर्थंकरों का जन्म मनुष्य के रूप में हुआ था, लेकिन उन्होंने ध्यान और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से पूर्णता या आत्मज्ञान की स्थिति प्राप्त की थी। वे जैनियों के देवता हैं। तीर्थंकरों को अरिहंत या जिनके नाम से भी जाना जाता है। तीर्थंकर वो है जो धर्म के 4 गुना क्रम भिक्षु, भिक्षुणी, आम आदमी और आम महिला की स्थापना करता है। अरिहंत वो है जो अपने आंतरिक शत्रुओं को, जैसे क्रोध, लोभ, जुनून, अहंकार आदि को नष्ट करता है। जिन जो क्रोध, लोभ, जुनून, अहंकार आदि जैसे अपने आंतरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है, जिनके अनुयायियों को जैन कहा जाता है। महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था। भारत के बिहार में एक राजकुमार के रूप में 30 साल की उम्र में उन्होंने अपना परिवार और शाही घराना छोड़ दिया। कपड़ों सहित अपनी सांसारिक संपत्ति छोड़ दी और एक भिक्षु बन गए। उन्होंने अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर विजय पाने के लिए अगले 12 वर्ष गहन मौन और ध्यान में बिताए। वो लंबे समय तक बिना भोजन करके रहे। उन्होंने सावधानी पूर्वक जानवरों, पक्षियों, पौधों सहित अन्य जीवित प्राणियों को नुकसान पहुंचाने या परेशान करने से परहेज किया। उनके ध्यान के तरीके, तपस्या के दिन और व्यवहार का तरीका धार्मिक जीवन में भिक्षुओं और ननों के लिए एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है। उनकी आध्यात्मिक खोज 12 वर्षों तक चली। अंत में उन्हें पूर्ण अनुभूति, ज्ञान, शक्ति और आनंद का एहसास हुआ। इस अनुभूति को केवल ज्ञान के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अगले 30 साल पूरे भारत में नंगे पैर यात्रा करते हुए लोगों को उस शाश्वत सत्य का प्रचार करते हुए बिताया जिसे उन्होंने महसूस किया था। उन्होंने जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को आकर्षित किया। अमीर और गरीब, राजा और आम लोग, पुरुष या महिलाएं, राजकुमार हो या पुजारी, अस्पृश्य हो या स्पृश्य। उन्होंने अपने अनुयायियों को 4 भागों में संगठित किया, अर्थात भिक्षु, साध्वी, श्रावक और श्राविका। बाद में वे जैन कहलाए। उनकी शिक्षा का अंतिम उद्देश्य यह है कि कोई व्यक्ति जन्म, जीवन, दर्द, दुख और मृत्यु के चक्र से पूर्णतः स्वतंत्रता कैसे प्राप्त कर सकता है और स्वयं की स्थायी आनंदमय स्थिति कैसे प्राप्त कर सकता है। इसे मुक्ति, निर्वाण या पूर्ण स्वतंत्रता या मोक्ष के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने समझाया कि अनंत काल से प्रत्येक जीवित प्राणी कर्म परमाणुओं के बंधन में है, जो उनके अपने अच्छे या बुरे कर्मों से संचित होते हैं। कर्म के प्रभाव में आत्मा को भौतिक वस्तुओं और संपत्तियों में सुख तलाशने की आदत हो जाती है, जो आत्म केंद्रित हिंसक विचारों, कार्यों, क्रोध, घृणा, लालच और ऐसी अन्य बुराइयों के गहरे जड़ वाले कारण हैं। इनके फलस्वरूप अधिक कर्म एकत्रित होते हैं। उन्होंने उपदेश दिया कि सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण एक साथ मिलकर व्यक्ति को स्वयं की मुक्ति प्राप्त करने में मदद करेंगे। जैनियों के लिए सही आचरण के मूल में 5 महान व्रत हैं। अहिंसा, किसी भी जीवित प्राणी को नुकसान न पहुंचाना। सत्यता, सत्य ही बोलना, केवल सत्य बोलना। तीसरा, चोरी न करना।
चौथा, शुद्धता, किसी भी कामुक सुख में लिप्त नहीं होना। और पांचवा, अपरिग्रह, लोगों, स्थानों और भौतिक चीजों से पूर्ण अलगाव। जैन इन व्रतों को अपने जीवन में केंद्र में रखते हैं। भिक्षु और भिक्षुणियां इन प्रतिज्ञाओं का सख्ती से और पूरी तरह से पालन करते हैं।